आपके बॉडी में अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कुछ चेंज करना है, तो माइक्रोज का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे माइक्रोज ऐसे हैं जो मैं अपनी डाइट से पूरे नहीं कर सकता। और साथ ही गाइज ये बहुत ज़रूरी है हमारे नर्व्स के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। जो ये लिवरजाइम सिरप है ये खाने से 15 से 20 मिनट पहले मैं लूँगा। ये सारा सामान आ गया है जो भी मुझे चाहिए था। तो अब सामान को लेके चलते हैं ऊपर। तो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैं लेकर आया हूँ। तो गाइज ये है मेरा स्टैग। तो ये काम क्या करता है, ये हमारी मसल को कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाने देता। जो आते हैं उन्हें छोड़ देंगे आपकी बारी फोड़ देंगे। Life is a party and we are gonna rock. Action की है बारी हमें करना नहीं क्या, और ऐसी बात सब हो जाएगी शॉट। No तो गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स और साथ ही अपना स्टैग। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बोला था कि आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है, क्योंकि गाइज सारे लोग जो भी होते हैं मैक्सिमम वो अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे तो फोकस करते हैं, लाइक फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, बट अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पे फोकस नहीं करते हैं। जबकि आपके बॉडी में अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कुछ चेंज करना है, तो माइक्रोज का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर लेते हैं तो वो तभी वर्क करती है जब आपकी बॉडी में माइक्रोज ठीक होते हैं। लाइक अगर आप कैल्शियम लेते हैं और आपको बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब कराना है तो उसके लिए विटामिन D3 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस जैसे कि अभी आपको पता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कंपटीशन की, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की। तो उसके लिए जो हमारी डाइट है अभी बहुत ही लिमिटेड कैलोरीज मुझे लेनी है। तो बहुत सारे माइक्रोज ऐसे हैं जो मैं अपनी डाइट से पूरे नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैंने कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स परचेज़ किए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही बेसिक सप्लीमेंटेशन है वैसे तो, बट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी उतनी ही है जितनी बेसिक है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं परचेज़ कर चुका हूँ डाइटरी सप्लीमेंट और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने लिया है और उनका यूज़ क्या क्या है, जो कि सबसे ज़रूरी है। बिकॉज गाइज लोग चीज़ें लेते हैं, करते हैं, बट उसके पीछे रीज़न क्या है वो चीज़ नहीं देखते हैं। तो रीज़न का पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, किसी ने आपको सजेस्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, सजेस्ट किया है किसी ने, बट आपका भी राइट बनता है कि आप उसके बारे में थोड़ी स्टडी करें, उसके बारे में थोड़ा जानें कि आप कोई चीज़ अगर अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या ले रहा हूँ और किस वजह से ले रहा हूँ, उनके बेनिफिट क्या है। तो आइए देखते हैं मेरे डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो गाइज ये कुछ डाइटरी सप्लीमेंट हैं जिसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो कब कोई क्या चीज़ किस चीज़ के लिए है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक ये है D3 जो कि D3 सॉफ्ट जेल हैं। ये बेसिकली कैल्शियम को अब्जॉर्ब कराने के काम आते हैं हमारी बॉडी में। तो ये बहुत ही ज़रूरी एक सप्लीमेंटेशन है। ये आप सनलाइट से भी ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मॉर्निंग में आप जो मॉर्निंग की धूप होती है तो वो अगर आप ले सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार 15 से 20 मिनट तो वेल एंड गुड है। बट अगर आप नहीं लेते हैं तो ये सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ही मस्त है। इसके साथ कैल्शियम भी लेना ज़रूरी है। ये है कैल्शियम की टैबलेट, तो ये भी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों बेसिकली एक साथ हैं। आप कैल्शियम लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आप विटामिन D3 भी लेंगे। उसके बाद है विटामिन E। ये विटामिन E की डेफिशिएंसी के लिए होता है। बेसिकली अगर विटामिन E की डेफिशिएंसी है तो आप इसे ले सकते हैं। और साथ में एक ही बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपकी स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। तो ये भी एक हमने ऐड किया है विटामिन E। उसके बाद है मैकोफॉल OD। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए है। और साथ ही गाइज ये बहुत ज़रूरी है हमारे नर्व्स के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सप्लीमेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे ब्लड के जो रेड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है ये। तो ये भी हमने ऐड किया है इसमें। उसके बाद है हमारा D3 स्ट्रॉन्ग। गाइज ये मल्टी मिनरल है, इसमें मल्टी विटामिन है, बोन की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, कैल्शियम जिंक डेफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जैसे आप देखेंगे इसमें कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ओवरऑल बेसिकली काफ़ी सारे मिनरल्स और मल्टी मिनरल्स और मल्टी विटामिन का एक कॉम्बिनेशन है
तो एक ये भी हमने सप्लीमेंट ऐड किया है। और इसके बाद है हमारा कैलजल। कैलजल बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए होता है, विटामिन डी, जिंक के लिए। तो इसमें जैसे आप देखेंगे जिंक, कैल्शियम, तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये भी एक। तो बेसिकली सारी चीज़ ओवरऑल मिला के ये फोकस किया है कि जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद है हमारा ज़िनोलविटा, ये मल्टी वाइटामिन्स है, मल्टी मिनरल्स है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी सारे जिंक वगैरह और ये सब चीज़ें ऐड हैं। तो बेसिकली सब में क्वांटिटी चेंज है और कुछ कुछ चीज़ें ऐड हैं, तो इस तरीके की ये सप्लीमेंटेशन है। उसके बाद हमारा एक रह जाता है आपका जिंक। तो ये बेसिकली जिंक के लिए ऐड किया है। जिंक बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जिंक हमारी जो फटीक है उसके लिए, बॉडी की जो फटीक होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। हमारी जो नींद है, स्लीप, अगर आपको किसी को इश्यू है तो स्लीप के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए जिंक ऐड किया है। इसके साथ हमने एक की है मल्टीविटामिन, ये आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो मल्टीविटामिन तो कोई भी ले सकता है, कब तो इसका कोई ऐसा वो नहीं होता, बट मल्टीविटामिन हमने इसमें एक ऐड की है। तो गाइस उसके बाद हमने ऐड किया है लीवरजाइम सिरप। ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए, और उसी पर्पज़ के लिए एक है एप्पल सीडर विनीगर, ACV। तो गाइस ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का या फिटनेस का सबसे पहला रूल यही है कि आप जो भी खाएं वो आपको डाइजेस्ट होना चाहिए, आपकी बॉडी में लगना चाहिए। अगर आप जो भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपका खाया पिया काफ़ी हद तक वेस्ट हो जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो जो ये लीवरजाइम सिरप है ये खाने से 15 से 20 मिनट पहले मैं लूँगा, और जो ACV है ये मैं लूँगा रात को सोते हुए। तो गाइज अब इसके बाद मैं आपको अपना पूरा स्टैक भी दिखाऊंगा। कुछ प्रोडक्ट मेरे पास आ गए हैं, बाकी कुछ हैं जो रह गए हैं, वो भी इवनिंग तक मेरे पास आ जाएंगे, तो वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्टैक। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फुल डे ईटिंग, अपना एक ब्लॉग बनाऊंगा वीडियो, जिसमें आप देखोगे कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाता हूं। जैसे आपको पता है कि मैं 100% नेचुरल हूं, 100% वेजिटेरियन हूं और कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। तो उस केस में बहुत से लोगों को जो डाइट का एक इश्यू होता है, लोग मेहनत कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं, बट डाइट और सप्लीमेंटेशन में आके कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक होता है और उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो गाइज उनको काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि हेल्प मिलेगी कि हाँ क्या अच्छा खाना चाहिए, क्या अपनी चीज़ों में ऐड करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें भी मैं किस किस टाइम लेता हूँ, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी अभी इवनिंग में मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्टैग। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बोला था, स्टैग आ गया है, मैं अभी अभी जस्ट लेकर आया हूँ, गाड़ी में ही रखा है। ये सारा सामान आ गया है जो भी मुझे चाहिए था। फिलहाल अभी जिम से शुरुआत करनी है, तो अब सामान को लेके चलते हैं ऊपर। तो चलते हैं ऊपर और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या स्टैग में अभी मेरे है जो भी। तो गाइस जब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैं लेकर आया हूँ, पहले सारा निकाल लेते हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है कौन सी चीज़। तो सबसे ज़रूरी बात तो वही है। तो गाइज ये है मेरा स्टैग। यहाँ मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड का सामान ले सकते हैं। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि वो सामान किस लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, किस लिए मेरे को वो चीज़ लेनी है। तो ब्रांड यहाँ मैटर नहीं करता, ब्रांड की यहाँ कोई बात नहीं, ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सिर्फ फिट होना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रोटीन पे भी रिलाई कर सकते हैं, प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा के रखिए और थोड़ा सा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको आप ठीक रखिए, तो आपको बाकी जो चीज़ें हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है एक ये प्रोटीन, ये है कॉन्टेक्स आइसोमेट्रिक्स, और उसके बाद एक प्रोटीन है ये नाइट आइसो, कैसीन भी बोलते हैं इसे, और एक है ये मसल मैट्रिक्स। तो 3 प्रोटीन मेरे एक साथ चल रहे हैं। अब आप बोलेंगे प्रोटीन तो प्रोटीन है, 3 प्रोटीन क्यों एक साथ? तो गाइज ये जो प्रोटीन है नाइट आइसो, जिसको कैसीन बोलते हैं, बेसिकली इसका जो काम है वो है कि ये 7 से 9 घंटे में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि जो भी हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है, इसका नाइट आइसो नाम भी इसलिए क्योंकि ये रात के टाइम लिया जाता है, मसल रिकवरी में काफ़ी यूज़ होता है। तो ये 7 से 9 घंटे में धीरे धीरे रिलीज होता है बॉडी में और मसल रिकवरी में काफ़ी हेल्प करता है। तो एक ये है, उसके बाद एक है मेरे पास ये कॉन्टेक्स आइसोमेट्रिक। तो इसमें कार्ब्स वगैरह की वैल्यू बहुत कम है,
तो ये मैं मोस्ट प्रॉब्ली जब वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइजेस करता हूँ, तो उसके बाद मैं लेता हूँ कॉन्टेस्ट आइसोमेट्रिक्स। और उसके बाद एक है मेरे पास मसल मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा कार्ब्स वगैरह भी बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि ये मेरे को मील के साथ लेना होता है। तो बीच में इन बिटवीन जब मैं वर्कआउट करके आ चुका हूँ घर पे, अगर मुझे अपनी मील लेनी होती है उसके साथ अगर प्रोटीन लेना है तो मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला। तो ये हो गए हैं प्रोटीन। उसके बाद एक है BCAA, नाम आपने सुना ही होगा, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो ये बेसिकली गाइज एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो हमें फूड से ही लेने होते हैं। हमारी बॉडी बहुत सारे अमीनो एसिड खुद नहीं बनाती है, तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो ये BCAA है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। तो ये काम क्या करता है, ये हमारी मसल को कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाने देता। जैसे जब मैं कार्डियो सेशन करता हूँ, कार्डियो सेशन बहुत लंबा है, 45 मिनट का, 50 मिनट का, तो उस टाइम पे अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाएगी, मसल को सेव रखने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद है, ये भी BCAA है बट ये फ्लेवर्ड है थोड़ा सा, तो इस तरीके से ये लिया है। सेकंड है मेरे पास ये क्रेटीन। तो क्रेटीन बेसिकली मसल होल्ड भी करता है और मसल को गेन करने में भी हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इनटेक इसका ठीक कर रहे हैं, 15-20 दिन महीना अगर रेगुलर करते हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग में भी हेल्प करता है। मीन्स आपकी वेट लिफ्टिंग की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाता है। तो एक ये भी है। और उसके बाद है एक रिबोमिनोज। तो ये भी एसेंशियल अमीनोज ही हैं सिर्फ। तो ये बेसिकली जैसे कार्डियो से पहले लेने के लिए या फिर एक्सरसाइज से पहले लेने के लिए, तो रिबोमिनोज ये भी इसी चीज़ में काम आते हैं। तो गाइज एक है इंटेंसिटी, ये है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट हम लेते हैं वर्कआउट से पहले, तभी इसका नाम प्री वर्कआउट है। तो ये गाइज हम क्यों लेते हैं, इसके अंदर है ग्लूटामिन, टायरोसिन, कैफीन। कैफीन तो आप सबको पता ही है। तो बेसिकली टायरोसिन, कैफीन, इनका काम होता है थोड़ा सा फोकस करना, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी बेसिकली ये देता है प्री वर्कआउट, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज ए प्री वर्कआउट। और उसके बाद लास्ट में है एक ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन गाइस बहुत ही ज़रूरी है मसल रिकवरी के लिए। हालांकि ये जो हमारे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर होता है ग्लूटामाइन, बट अभी जैसे मैं थोड़ा सा मेंटेनेंस कैलोरीज पे हूँ, प्रिपरेशन पे हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा दूध वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकता। तो बाकी उनके साथ फैट भी आ जाता है फिर, तो उसको प्रेफर नहीं कर सकते। तो ये प्योर ग्लूटामिन है जो मसल की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये ग्लूटामिन भी ऐड किया है। तो गाइज ये है स्टैग। मैंने आपको सुबह दिखाया था अपना जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो भी सब दिखाए थे मैंने आपको। अब जो कल का व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पूरे दिन की डाइट, मैं कब क्या ले रहा हूँ, कब क्या क्या खा रहा हूँ। तो कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है। उसमें बहुत सारे लोगों को एक मिथ दूर होगा कि वेजिटेरियन बंदा है तो कैसे अपनी डाइट कंप्लीट करता है, कैसे क्या लेता है। तो वो चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर देखिए कल का व्लॉग। कल के व्लॉग में दिखाऊंगा अपने पूरे दिन की डाइट। Life is a party and we are gonna rock. Action की है बारी अब करना नहीं talk. कोई ऐसी बात है सब हो जाएंगे शॉक. No, 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 come, come.